हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट टिक्की मैथ पर। आज हम सभी वनडे एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की ट्रिक्स सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी इम्पॉर्टेंट लेसन की ट्रिकी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा। दिया गया है समय जो दिया गया है 4 वर्ष, और कितने गुना हो रहा है 3 गुना, और पूछा गया है कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है समय लिखना है, यहाँ लिखना है गुना, समय गुना समय। सबसे पहले समय कौन सा दिया गया है 4 वर्ष कितने गुना हो रहे हैं 3 गुना हो रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है कितने वर्षों में, दूसरा क्वेश्चन समय पूछा गया है कितने गुना हो जा रहा है 9 गुना। 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप समय लिखेंगे, गुना लिखेंगे। 4 साल में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में साल में 9 गुना होगा। तो यहाँ आपका जो कि पहले 3 गुना हो रहा था, 3 है यहाँ पे 9 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में होगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप 9 को ऐसा लिखिए, इस रूप में लिखिए कि उसका बेस 3 रहे, आधार उसका 3 रहे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 त्रिका 9 होगा। तो अभी समय कितना होगा ये जानने के लिए आप सीधा इससे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, यानी जो पहले समय दिया गया है जो इसका क्यूब स्क्वायर आया है, 4 दूनी 8 वर्ष। ये इसका आंसर है, आंसर इसका हो जाएगा 8 वर्ष आंसर। इसका ये ट्रिकी सॉल्यूशन है। अगर आप इसका बेसिक सॉल्यूशन देखें, बेसिक सॉल्यूशन जो होगा इसका बेसिक सॉल्यूशन होगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। तो माना धन कितना है, माना मूलधन P है और दर R% है। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र, A बराबर P 1 धन R/100 की घात n होता है। ये फार्मूला होता है। और प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, यानी कि जो मूलधन है वो 3 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ये प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो प्रश्न के अनुसार ये बनेगा। तो P से P कट गया, 3 बराबर 1 धन R/100 की घात 4। ये समीकरण 1 बन गया, हमारा समीकरण 1 बन गया। अब देखते हैं ये 4 वर्ष में 3 गुना का समीकरण 1 बना तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। माना T वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो अब रखते हैं 9 गुना हो जाएगा, यानी P जो है इसी सूत्र में रखते हैं, P 9 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में, T वर्षों में। P से P कट गया, अब आ गया 9 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2 बराबर बच्चा क्या है 1 धन R/100 की घात पूरे घात T। ये समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। अब समीकरण 2 में
इस समीकरण 2 में, पूरे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में है 3, 3 का मान कितना है 1 धन r बटा 100 की घात 4, तो इसका मान रख देते हैं 1 धन r बटे 100 की घात 4 पूरे का, चूँकि 3 का मान इतना है, पूरे का स्क्वायर कितना है, पूरे का स्क्वायर है, बराबर 1 धन r बटा 100 की घात t। अब ये आएगा 1 धन r बटा 100 की घात 4 दूनी 8, इसकी जो घात होगी पावर होगी 8 हो जाएगी, बराबर 1 धन r बटे 100। चूँकि इसका आप देखिए आधार, दोनों का आधार सेम है, इक्वल है, बराबर है, एक जैसा है, इसलिए घातों की तुलना करने पर t बराबर 8 वर्ष इसका आंसर। ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये ट्रिकी, तो आपको एग्ज़ाम में ट्रिकी सॉल्यूशन ही लगाना है जिससे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा। दिया गया है, सबसे पहले हम वही फॉर्मेट लिखते हैं, समय और गुना। ये ट्रिकी सॉल्यूशन है, इसका ट्रिकी सॉल्यूशन रहेगा समय गुना। समय कितना है 5 वर्ष, कितने गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, और कितने वर्षों में 16 गुना होगा, कितने वर्षों में क्वेश्चन पूछ रहा है कितने गुना होगा, 16 गुना होगा। तो हमने आपको बताया है कि 16, इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं कि इसका जो पहले गुना दिया गया है कितने गुना हो रहा था उसका आधार वही बने। तो इसका आधार 16 को आधार 2 बनाने के लिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2, यानी आप 16 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की घात क्या लिख सकते हैं 4, 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट, इसका आधार जो है हमें पहले वाला गुना बनाना है, दूसरा वाला जो गुना दिया गया है। अब इसको इसकी पावर से गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20 वर्ष आंसर आ गया। और इसका आप 20 वर्ष आता है आंसर, तो यहाँ हो जाएगा 20 वर्ष आंसर, यही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न तीसरा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 12 वर्षों में कितना गुना होगा। टाइप सेकंड है ये प्रश्न। पहले गुना दिया होता था समय, तो गुना कितने हो जाता था, और अब दिया गया है कितने गुना हो जाएगा। समय नहीं पूछ रहा है, कितने गुना हो रहा है ये पूछ रहा है। तो टाइप सेकंड है। इसको जानने के लिए एक ट्रिकी सॉल्यूशन आपको हम बताते हैं, शॉर्टकट इसका फार्मूला है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में जो ट्रिकी सॉल्यूशन इसका होगा, इसमें दिया है 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 12 वर्ष में कितने गुना होगा। यानी पहला गुना दिया गया है, दूसरी बार कितना गुना हो जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो गुना जो होता है, गुना ट्रिकी सॉल्यूशन है इसका, गुना 2 इक्वल जो होता है वो गुना 1 T2 अपान T1, ये इसका फार्मूला है। तो गुना 1, पहला गुना कितना गुना था 2 गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा है। T2 कितना है 12 वर्ष है, T1 कितना है 3 वर्ष है, 3 का 3, 3 चौक 12, मतलब 2 की घात 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा। 12 वर्षों में कितना गुना होगा 16, ये इसका आंसर रहेगा। इसका हम बेसिक सॉल्यूशन भी देखते हैं। बेसिक सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो पहले हमें मूलधन दिया नहीं गया है तो मूलधन मानना पड़ेगा। माना मूलधन इक्वल P और दर इक्वल R%। दर R% है, वार्षिक है, वार्षिक ब्याज है तो वार्षिक ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार आपको सूत्र पता है कि A बराबर P
1/r/100n, ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र है। ए मिश्रधन है, पी मूलधन है। तो इसमें प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 2p यानी मूलधन 2 गुना हो जा रहा है। कितने साल में हो रहा है? 3 वर्ष में। p से p कट गया, 2 बराबर कितना आ गया? 2 बराबर 1/r/100 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? माना 12 वर्षों में 12 वर्षों में के गुना हो जाएगा। के गुना हो जाएगा। के गुना हो जाएगा। तो के गुना हो रहा है, मूलधन के गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। पी से पी कट गया, के बराबर आ गया 1/r/100 12 आ गया। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समीकरण 1 2 बराबर 1/r/100 आया है, तो हमें इसको घात 3 के रूप में लाना है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/r/100 पूरे की पावर 4, यानी हमने इसको 12 को अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया। अभी समीकरण हमारा 2 हो गया। अब के गुना हो रहा है, हमने माना है के गुना हो जाएगा, तो अब इसको लिखते हैं के बराबर, समीकरण 2 में 1 का मान रखना पड़ेगा। तो 1/r/100 बराबर कितना है? 2। तो 2 इतना बराबर 2 है, तो 2 की घात 4। के बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ट्रिकी सॉल्यूशन ही टाइम मैनेज करने के लिए लगाना है। और बेसिक जानना ज़रूरी है। अगर आपका ट्रिकी उस समय नहीं सक्सेस हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक लगा सकते हैं। सेकेंड टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 सही 1/2 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? हमने आपको बताया है। तो गुना पूछ रहा है ना, कितने गुना हो जाए। तो जो गुना वाला क्वेश्चन वाला गुना है, इसको गुना 2 मानते हैं। गुना 2 बराबर होता है गुना फर्स्ट की घात T2/T1। तो गुना फर्स्ट कितना हो रहा था? 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 को 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 की घात T2। T2 ये दूसरा जो समय दिया होता है, 10 वर्ष है। 10/T1। T1 5 वर्ष है। 5 वर्ष है, तो 5 का नाम 5 5 दूना 10, मतलब 5/2 की पावर 2 इक्वल 5 × 5 = 25, 2 दूना 4, 25/4 गुना। ये इसका आंसर रहेगा। ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं। टाइप थर्ड, ये गुना और समय वाले का टाइप थर्ड है, तीसरा प्रकार है क्वेश्चन का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के वनडे में पूछा जाता है, चाहे वो SSC CGL हो, टेट हो, सीटेट हो, या फिर सुपर टेट, SSC बैंक में, हर जगह पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 5 है, 4,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है, तो 6 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? अभी तक समय दिया होता था कितने गुना हो रहा है, और गुना दिया होता था कितने वर्ष में हो जाएगा, दूसरी बार पूछता था। अभी इसमें मूलधन दिया गया है और मिश्रधन भी दिया गया है। मतलब 4,000 रुपये जो मूलधन था वो 3 साल में 6,000 रुपये, यानी मिश्रधन कितना हो गया उसका? 6,000 हो जाएगा। तो 6 वर्ष में कितने गुना अभी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसका ट्रिकी जो सोल्यूशन है हम बता रहे हैं। फार्मूला जो होता है आपको वो ये जानना ज़रूरी है। आप ये जान लीजिए, मैंने बताया था आपको गुना
गुना जो होता है G2 यानी गुना 2, जो गुना दूसरा पूछा जाता है उसके बराबर होता है गुना पहला जो दिया है समय दूसरा T2/T1। तो इसमें गुना हमें पता ही नहीं है, इसमें तो मूलधन और मिश्रधन दिया गया है। तो जो गुना होता किसको कहते हैं आप नोट कर लो इसे नोट्स में अपने। मिश्रधन और मूलधन, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को गुना कहा जाता है, गुना कहा जाता है। ये होता है मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को गुना कहा जाता है। तो हमें गुना 2 तो निकालना ही है, तो गुना 2 आप लिख सकते हैं। गुना 2 मतलब क्वेश्चन कर रहा है ये गुना। अब कितने गुना दिया नहीं है तो क्या लिखा, मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को। तो मिश्रधन पहले कितना हो गया, 6000 हो रहा है, 6000 अपान मूलधन 4000 था, 4000 के अनुपात को गुना कहा जाएगा। गुना की जगह हमने ये लिख दिया। अब T2 कितना है, 6 वर्ष है। 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, पहला समय क्या था 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। अब इसको 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, मतलब 3/2, 3/2 की घात टोटल 3/2 की घात आ गई यहाँ पे 2, 3 त्रिका 9 बटे 2 दूना 4, कितने गुना हो जाएगा 9/4। ये आंसर आ गया। देखते हैं अगला प्रश्न, एक थर्ड टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4000 रुपये हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। हमने आपको बताया है गुना इक्वल होता है, जो क्वेश्चन वाला गुना होता है, गुना इक्वल होता है फर्स्ट वाला गुना और समय T2/T1, यानी दूसरा जो समय दिया गया है जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन और जो पहले है। तो गुना हमने बताया कि मिश्रधन 4000, इसका मिश्रधन हो जा रहा है 4000 और मूलधन के अनुपात को, मूलधन 2000 था, मूलधन के अनुपात को गुना कहा जाता है। गुना की जगह हमने मिश्रधन अपान मूलधन लिख दिया। T2 20 वर्ष पूछ रहा है, T2 20 वर्ष है, B 20 वर्ष और पहला समय कितना था 4 वर्ष, तो 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, मतलब 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना। कितने गुना हो जाएगा 32 गुना। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 का है ये, टाइप चौथे प्रकार का क्वेश्चन है और जिसमें आपको बदल के पूछेगा। तो क्वेश्चन 7वां है ये, 5000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8000 रुपये हो जाता है, तो 6 वर्ष में वह कितने रुपए हो जाएगा। इसमें देखिए मूलधन दिया गया है 5000 रुपये, मिश्रधन 8000 हो जा रहा है, पहला समय दिया गया है 3 वर्ष, दूसरा समय दिया गया है 6 वर्ष। कितने गुना नहीं पूछ रहा है, कितने रुपए हो जाएगा, यही इसने चेंज किया है। तो इसमें हमको पता है, पहले गुना ही निकाल लेते हैं। इसमें एक साथ ट्रिकी सोल्यूशन ही रहेगा। गुना जो दूसरा गुना यानी दूसरा क्वेश्चन वाला गुना है, कितने गुना हो जाएगा, गुना पहला T2/T1, गुना हमने बताया मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को गुना कहते हैं। T2 है 6 वर्ष और T1 है 3 वर्ष, 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 जीरो से 3 जीरो, 8/5, 8/5 की घात 2, 8 अठाई 64, 5 बचम 25, 64/25 गुना हो रहा है। यहाँ गुना नहीं पूछा गया है, कितने रुपए होगा। तो
मूलधन हमारा कितना था, P हमारा 5,000 था, तो 5,000 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 64 गुणे 25 गुना हो रहा है। गुणा करो, इसको भाग दो, 25 का नाम 25, 25 दूना 50, 200, मतलब 200 गुणे 64 बराबर 2 चौक 8, 2 छंग 12, 20, इतना ये आंसर आया 12,800 रुपये, 12,800 आंसर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है 3,000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, 9,000 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। टाइप 4 का ही प्रश्न है, मतलब 4 वर्ष में 9,000 हो रहा है, मिश्रधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, समय पहला दिया गया है, समय T2 दूसरा दिया गया है, कितने गुना नहीं पूछ रहा है, रुपए पूछ रहा है, तो आप पहले गुना ही निकालेंगे। गुना बराबर होता है गुना फर्स्ट, गुना 2 इसे मानते हैं क्वेश्चन वाले को, गुना फर्स्ट की पावर T2 अपान T1, तो गुना मिश्रधन और मूलधन के अनुपात को गुना कहते हैं। और T2 दिया गया है 8 वर्ष, T1 है 4 वर्ष, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक का ये 3 है, 3 की पावर 2, 3 त्रिक का 9 गुना, कितना होगा 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो रहा है, ये पैसा नहीं है। अब मूलधन कितना था 3,000 है, तो कितने गुना हो रहा है 9 गुना हो रहा है, तो 3 9 27,000 रुपये, इतना रुपये हो जाएगी, ये आंसर है 27,000। तो आज जो भी हमने गुना और वर्ष वाले प्रश्न थे सारे चारों टाइप उसके करवा दिए गए हैं। अगर आप ऐसी ही ट्रिक्स और सभी बेसिक और एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको आपकी तैयारी में हेल्पफुल होती रहे। थैंक यू।